आज मैं एक परिचयात्मक आपको जानकारी दूंगा। एमएस वर्ड है क्या? पहले चूंकि एमएस वर्ड जो है हमारे कार्यालय कार्य में प्लस जो भी कंप्यूटर यूजर है वो सबसे पहला काम जो करता है वो एमएस वर्ड पे काम करता है। एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, ये सारे एप्लीकेशंस है, मगर उन एप्लीकेशंस पे वो बाद में जाता है। सबसे पहला उसका मूलभूत जो पहला परिचय आता है उसका वो वर्ड पे, उसको टाइप करना है, कैसे करना है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका है क्या, वो एक वर्ड प्रोसेसिंग का एक छोटा सा एक एप्लीकेशन। अब हम वर्ड पे करते क्या है, हमें करना क्या होता है उसमें। तो सबसे पहला तो जो हमारा कंसेप्ट है, पहला सबसे पहला हमारे जो विचार आता है कि वो क्या आता है कि हमें पत्र टाइपिंग करनी है उस पर। उसके बाद आप उसके यूज केवल पत्र टाइपिंग का ही नहीं होता है। जैसे एक पहले आपने कार्यशाला देखी होगी, उसमें बताया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही हम अपनी पत्रिका प्रकाशित कर सकते हैं, हम अपना ब्रोशर तैयार कर सकते हैं, हम अपना ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं, हम काफी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि अन्य एप्लीकेशन पे हम करते थे, मगर हम वर्ड का बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसका तो सबसे पहला तो है कि हम इस पे क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि पत्र लेखन कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जो हम लोग की वार्षिक रिपोर्ट बनती है तो वार्षिक रिपोर्ट भी आप वर्ड पे तैयार करते हैं, और वर्ड पे तैयार करके आप उसको एक ऐसी रिपोर्ट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। उसका विषय सूची ऑटो होती है, उसमें आपको सभी पेज का नंबर नहीं डालना है। तो इस तरह की काफी जो आगे आपको बताई जाएगी, आगे की गोष्ठियों में बताई जाएगी। ब्रोशर तैयार कर, बैनर भी हम तैयार कर सकते हैं। जो आप देखते होंगे कि एक बैनर बनता है पूरा 12 फुट का बनता है, या 12 बाई 6 का अगर बैनर बनाना है तो वो हम वर्ड पे तैयार कर सकते हैं। और वर्ड का जब बैनर को हम साइज देते हैं और उसके बाद आप प्रिंट आउट उसका देखेंगे तो एक एक पेज पे एक एक अक्षर का आता है। उसको हम जोड़ के, आपने फिल्मों का पोस्टर देखा होगा, कितने बड़े बड़े बैनर बनते हैं, वो हम वर्ड पे तैयार कर सकते हैं। तो ये उसमें काफी चीजें आपको आगे एडवांस में आपको बताई जाएगी। न्यूज़लेटर का बताया दिया था, मैगजीन भी हम बता चुके हैं। निमंत्रण कार्ड, आप निमंत्रण कार्ड किसी को बनाते हैं, हम पब्लिशर पे नहीं बनाए, हम किसी और एप्लीकेशन पे ना बनाते, हम वर्ड पे भी निमंत्रण कार्ड भी बना सकते हैं। इसके लिए भी इसमें टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, आप स्वयं भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब आता है कि हम वर्ड ओपन कैसे करें। तो इसमें तरीके हैं, 3 तरीके से हम अपने का स्टार्ट कर सकते हैं वर्ड को। ये आप तो सिंपल, आप स्टार्ट मेनू पे जाते हैं। स्टार्ट मेनू पे जाने के बाद आप जो मेनू को ले, इसमें आपका जो प्रोग्राम्स है इसमें स्क्रॉल करते हुए आप सीधे जाते होंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए और यहाँ पर आपने वर्ड को क्लिक किया और वर्ड खुल गया। एक पहला तरीका तो ये है कि आपको कैसे वर्ड पे जाना है। तो स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम पे जाएंगे और फिर उसका ऑफिस पे जाके और वर्ड खोल देंगे। अगर आपके दूसरा तरीका क्या है, आप अगर विंडोज 10 के यूजर हैं तो आपके पास यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है। आप यहाँ पर सर्च पे वर्ड टाइप करेंगे। जैसे वर्ड आपने टाइप किया और वर्ड टाइप किया तो सीधे जैसे ही यहाँ वर्ड टाइप किया आपका यहाँ पर ये वर्ड आ जाएगा। इस पे आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया ये आपका वर्ड खुलने लगेगा, ठीक है ना, ये वर्ड खुल जाएगा। इसको ये हो सकता है, या आप क्या करेंगे, आप
विंडोज की है जो आपका कीबोर्ड है, उसका विंडोज की करेंगे और आर दबाएंगे, यानी कि रन कराएंगे उसको। विंडोज की और आर आपने दबाया एक साथ, ये रन का आपका एक पॉपअप खुला। इसमें आप यहां पर टाइप करेंगे, करना है विन वर्ड, WIN विन और वर्ड, ठीक है। इसमें टाइप किया आपने और ओके कर दिया, तो ओके जैसे करेंगे फिर ये आपका वर्ड का खुल जाएगा। तो आपके तीन तरीके हैं वर्ड को खोलने के, तीन तरीके आपको बताए हैं। पहला तो स्टार्ट मेनू के द्वारा आप कर सकते हैं, दूसरा सर्च बार के द्वारा कर सकते हैं, और तीसरा कर सकते हैं आप रन करा के। विंडोज की और आर करेंगे तो रन हो जाएगा, और रन पे पॉपअप खुलेगा, उसमें आप विन वर्ड टाइप करेंगे और ये आपका वर्ड की ओपन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां आपका वर्ड का खुल गया है। अब यहां पर आपको एक ब्लैंक दिख रहा है, फिर इसके बाद ये कुछ चीजें और अलग से भी दिख रही हैं। ये क्या है? अगर हमें केवल टाइप करना है, जैसे पत्र लेखन लिखना है, टाइप करना है उस पर, तो आप ब्लैंक ले सकते हैं। अगर हमें कुछ अलग सी चीजें लिखनी है, जैसे हमें ब्रोशर बनाना है, निमंत्रण कार्ड बनाना है, ठीक है, या हमें बैनर बनाना है, तो उसके लिए यहाँ टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है। ये लिख रहा है कि सजेस्टेड सर्चेज, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या चीज बनाना चाहते हैं। तो आप इसका यूज आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो इसको आज जब क्लास गोष्ठी खत्म हो तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे बिजनेस का है, इसमें भी आप इस तरह स्क्रॉल करेंगे तो काफी आपके पास यहाँ टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। आपको एक सर्टिफिकेट जो बनाई जाते हैं, जैसे आपको एक आपने अपने यहाँ कंपटीशन कराया, उसको प्रमाण पत्र देना है, तो आप वर्ड में प्रमाण पत्र बना सकते हैं बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए। आपके पास टेम्पलेट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन टेम्पलेट्स का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आप आपको रिज्यूम बनाना है भाई, सभी अपना रिज्यूम एक तैयार करते हैं, तो रिज्यूम भी आपका यहीं पर एक उसका टेम्पलेट दिया हुआ है, आप रिज्यूम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ ब्रोशर का भी दिखा दे रहा है, ट्राई फोल्ड 3 तह वाला आप कोई ब्रोशर तैयार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप दिख रहे होगा आपको, यहाँ पर काफी चीजें आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिख रही हैं, तो इनका यूज आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि ब्लैंक पे टेम्पलेट्स हैं, इनके द्वारा आप कार्ड और जो भी बनाना चाहेंगे, इससे आप इन टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। अब हम सिंपल एक ब्लैंक पेज डॉक्यूमेंट खोलते हैं। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या चीज मिलता है? आपको सिंपल आप क्या करते होंगे कि आप अधिकतर, मैंने ये देखा है क्योंकि ऑफिस में हम देख रहे हैं, तो लोग जो वर्ड के ये सारी चीजें हैं, इसका सारा उपयोग वे नहीं करते हैं। उनको वो क्या करते हैं, केवल सिंपल या तो फॉन्ट अपना यहाँ पर आप फॉन्ट ले लेते हैं, उसकी साइज ले लेते हैं, ज्यादा कलर ले लेंगे, बोल्ड ले लेंगे, इटैलिक ले लेंगे या अंडरलाइन लेते हैं। बाकी ये सब भी चीजें जो हैं आपके पास दिए हुए हैं रिबन में, इनका उपयोग लोग करते हैं। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इसका भी उपयोग वे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट सामने दिख रहा है, इसके बारे में भी हम कुछ जानते हैं। सबसे ऊपर की पट्टी है, फिर बीच में ये आइकन्स बने हुए हैं, फिर बीच में इसके बाद ये नीचे है, फिर एक स्केल दिख रहा है, फिर ये है, फिर नीचे आपका टास्क बार है। तो ये है क्या, उसके बारे में भी आप जानते हैं। सबसे ऊपर जो बाईं ओर आपको ये 3 आइटम दिख रहे हैं, एक ये सेव का हो गया, फिर अंडू का हो गया, ये रीडू का हो गया। ये क्या चीज है? ये इसको कहते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल। इसमें केवल ये 3 ही नहीं है,
आप क्विक एक्सेस टूल क्या है कि हम जो यहाँ टूल्स अंदर दिए हुए हैं ये हम बार बार यहाँ ना जाके कुछ टूल्स हमें बार बार उसकी जरूरत पड़ती है तो उन्हें हम क्विक एक्सेस टूल में डाल सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल में क्या त्वरित जो हम तुरंत उसको वहां पे एक क्लिक करें और हमें वो टूल का पूरा एक्सेस मिल जाए तो उसको हम यहां पर डाल सकते हैं। तो इसके लिए आप यहां पर देख रहे होंगे एरो का नीचे ये कस्टमाइज आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया आपने तो ये सब चीजें दिख रही हैं कि न्यू, यहीं से हम न्यू खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव ईमेल कर सकते हैं, क्विक प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट व्यू देख सकते हैं। तो इन जिन 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 चीजों पे आप चेक करेंगे वहां पर वो जुड़ता जाएगा। अब जैसे मैंने इसको न्यू पे किया, एक न्यू जुड़ गया, ओपन किया, ओपन जुड़ गया, फिर आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल का जुड़ गया, फिर क्विक प्रिंट का करना चाहते हैं प्रिंट का जुड़ गया, प्रिंट व्यू करना चाहते हैं प्रिंट व्यू जुड़ गया। इसी तरह जो जो चीजें आप जिस इसमें वो टाइप क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, वो आपका यहाँ पर सामने क्विक एक्सेस टूल में यहाँ पर आपका दिख। उसके अलावा भी कुछ चीजें जो आपके इस मेनू में नहीं दिख रही हैं और हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे जुड़ जाए। वो कैसे? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोर कमांड्स पे, आप मोर कमांड्स पे भी जाके चीजें इसमें टूल्स और जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आगे क्लास में आपको, आगे के जो हमारे गोष्ठियां होंगी उसमें आपको बताया जाएगा कैसे हम इसमें और जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये परिचयात्मक है, इसमें इतना मुझे बताया गया कि आपको केवल उतने ही तक बताना है, वो आगे क्लास में होगा। तो ठीक है, तो ये चीजें आप इतनी चीजें इसमें जोड़ सकते हैं। ये और भी, इसके अलावा भी और कमांड यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। तो ये हुआ आपका क्विक एक्सेस टूल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज क्या चीज है, ये आपका जो आ रहा है ये क्या चीज है आपका, ये आपका यहाँ पे पहले हटाए, और ये क्या है, ये आपका टाइटल बार कहलाता है। आप जो भी अब इस डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आप जब सेव करेंगे तो सेव करने पे जो आपको, जैसे यहाँ पर मैं इसको एक सेव करके दिखाई देता हूँ कि इसको मैंने सेव किया, सेव एज पे क्लिक किया, ये आपका फाइल मेनू में मिलता है। ये यहाँ पर बाकी सबका तो यहाँ पर ये आपका रिबन में ये सब चीजें दिखाई देंगी, केवल फाइल मेनू ही लंबवत खुलता है। ठीक है ना, तो इसमें फाइल मेनू पे हम क्लिक किया और आप सेव एज करेंगे और इसको जहां सेव करना हो, जैसे मैंने ब्राउज करके इसको मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूं। ठीक है ना, यहाँ डेस्कटॉप पे आ गया और यहाँ पे फाइल नेम पूछता है, तो वहां पर आपने देखा होगा ना डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा था, तो इसको मैं चाहूं तो फाइल का नेम दे सकता हूं। अच्छा, पिछली क्लास में आपको यूनिकोड के बारे में रावत सर ने बताया था, तो यूनिकोड आपका कंप्यूटर अगर एक्टिवेट हो गया है तो आप फाइल का नाम हिंदी में भी दे सकते हैं, अन्य भारतीय भाषाओं में दे सकते हैं, जिस लिपि में आप चाह रहे हैं वो लिपि में आप यहाँ पे फाइल नेम अपना दे सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर यूनिकोड एक्टिवेट है तो। अगर एक्टिवेट नहीं है तो आप फाइल का नाम केवल अंग्रेजी में ही दे सकते हैं। तो पिछली मैं बता ही दिया था दावत सर ने कि एक्टिवेट हमें कैसे करना है, तो उसके बारे में मैं नहीं जाता हूं। मैं यहाँ पर देता हूं कि फाइल नेम, तो फाइल नेम मैं सिंपल एक हिंदी में देता हूं। आप देख लीजिएगा, फाइल नाम हिंदी में भी दिया जा सकता है। यूनिकोड आने के बाद, यूनिकोड आने से पहले हम फाइल नेम अंग्रेजी में ही देना हमारी मजबूरी थी, यहाँ पे मैं देता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टास्क बार आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ टास्क बार में ईएन दिखाई दे रहा है, तो ईएन को आपने सिंपल क्लिक करके हिंदी कर लिया और यहाँ पर आपने दे दिया। जैसे मैं अपने नाम से ही सेव करता हूँ, श्याम, मैंने श्याम क्लिक किया, ठीक है ना, और मैंने सेव कर लिया। अब जो आप टाइटल बार देख रहे होंगे, यहाँ टाइटल बार में आपका फाइल का नाम चेंज हो गया और ये नाम हो गया श्याम। तो ये टाइटल बार है।
यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल हो गया, ये टाइटल बार है आपका, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ये टाइटल बार में ही आपका ये भी चीज आता है कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये भी इसी बार में आता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या आता है कि ये मेनू, ये कुछ मेनू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये जो दिए हुए हैं इसको कहते हैं मेनू। इस मेनू को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जो दे दिया है कि फाइल दिया हुआ है, होम दिया है, इंसर्ट दिया है, डिजाइन दिया है, ये जो डिफॉल्ट में मिला हुआ है वही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मेनू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा, इसमें कोई तकनीकी चीज नहीं है, वो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आप जैसे व्यू को मैं नाम ही चेंज कर देता हूं कि व्यू में क्या करना है मुझे। मैंने इसको राइट क्लिक किया यहां पर और मैंने इसको किया कस्टमाइज द रिबन, ठीक है ना। मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, और यहां पर ये व्यू जो आया हुआ है यहां पर इसको मैंने क्लिक किया और रीनेम पर क्लिक कर दिया। ये व्यू मैं रीनेम कर सकता हूं, ठीक है। अब फिलहाल तो नहीं कर रहा हूं, वैसे ही क्योंकि यहां पे आ गया है, करके दिखा देता हूं। व्यू को मैंने हिंदी में लिख दिया, देखें, ठीक है ना, देखें, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये आपका ओके वहां पे कर दिया और यहां पर भी मैंने ओके कर दिया। अब आप देखेंगे यहां पर व्यू जो है वो देखे हो गया, ठीक है ना। तो ये जो आपका आ रहा है ये मेनू बार मेनू है। इस मेनू को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको मेनू बार कहते हैं। मैं फिलहाल इसको फिर से चेंज कर देता हूं इसको फिर से मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसको फिर से मैं व्यू कर देता हूं, ठीक है। तो हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज इसमें जोड़ भी घटा सकते हैं, और भी हम चाहें तो इसमें केवल इतनी नहीं आ सकते हैं, और भी हम चाहें तो अपने मेनू में और बढ़ा सकते हैं, उसको भी फिलहाल मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा। ये कुछ मेनू या तो पॉपुलर कमांड जो है इनको हम इस साइड में ले सकते हैं। इसको यहां से कुछ भी चीजें हम चाहें तो इधर आपका, जैसे मैं चाह रहा हूं कुछ ऑल कमांड्स में मैंने कर लिया और मैं चाहता हूं कि इधर अबाउट भी आ जाए। जैसे मैंने अबाउट किया या ऐड करूंगा तो इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेनू हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी घटा बढ़ा अपने हिसाब से सकते हैं। अब प्रत्येक मेनू में एक रिबन होता है, ये रिबन है। इसके संग जैसे होम है, होम में आपका ये रिबन मिला हुआ है। इस रिबन में कुछ टूल्स दिए हुए हैं, इनको भी हम चाहेंगे तो इसको घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं एक चीज और आपको इसमें, जैसे इंसर्ट में है, ठीक है ना, ये इंसर्ट में कुछ चीजें दी हुई हैं। अब इसमें मैं चाह रहा हूं कि इंसर्ट में कुछ चीजें और भी जोड़ ली जाए। तो करना क्या है मुझे, मैं केवल यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, कस्टमाइज द रिबन करूंगा और इसमें इंसर्ट में मैं चाहूं तो यहाँ से कुछ चीजें और भी डाल सकता हूं। जैसे मैं एक इंसर्ट में कर सकता हूं एक्सेल यहीं से खोल लूं, वर्ड से ही मैं एक्सेल खोल लूं, तो इसको मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, आप इसमें पॉपुलर कमांड्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप ऑल कमांड पे जाएंगे और यहाँ पे जब ऑल कमांड आएगा इसमें आप नीचे देखेंगे, इसमें कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा MS,
आपको कुछ चीजें यहाँ दिखी, जैसे मैं एक्सेल यहाँ से मैंने उठाया और ऐड कर लिया। किसमें ऐड करना है मुझे? इंसर्ट में ऐड करना है, ठीक है ना। एक नया बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक मैं नया टैब बनाता हूँ, न्यू टैब बना देता हूँ। एक न्यू टैब बनाया यहाँ पर, इसमें मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। ये यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है ना। अब इसको ओके किया मैंने। जब ओके किया तो यहाँ एक न्यू टैब बन गया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक्सेल का है। यहीं पे क्लिक करूंगा मैं, एक्सेल खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह हम इसमें घटा बढ़ा सकते हैं अपने टूल्स में। अपने टूल्स के जो रिबन है उसमें हम घटा बढ़ा सकते हैं। इसको फिलहाल मैं फिर से डिलीट करता हूं, न्यू वाला, ठीक है। इसको मैं केवल इसको ही मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। इसको डिलीट भी किया जा सकता है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहां पर आपका रिसेट पे यहां पर आप रिमूव कर, राइट क्लिक किया इसको, यहाँ पर यह है, इसको यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया और हमने कर दिया रिमूव, वो रिमूव हो गया और कर दिया मैंने, ठीक है ना। वहां से न्यू टैब जो था वो खत्म हो गया। अब होम में हमें कुछ ये टूल्स दिख रहे हैं। आप इन टूल्स का भी स्टाइल आगे बताया जाएगा। स्टाइल तो बहुत बड़ी चीज है, इसको हम आगे की क्लास में जब हम एडवांस का वर्ड का बात करेंगे तो हम स्टाइल के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ परिचय दे देते हैं कि यहाँ पेस्ट का एक है, फिर फॉर्मेट पे प्रिंटर का है, ये आपको मिल गया फॉन्ट का, फिर पैराग्राफ आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि हम जब भी कोई वर्ड की न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो सबसे पहला तो हमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमें करना क्या है कि उस डॉक्यूमेंट की साइज हम लोग को तय करनी होती है। तो साइज को तय करने के लिए आप जाएंगे कहाँ पे? लेआउट पे जाएंगे, ठीक है ना। हमने लेआउट पे गए हम, और लेआउट पे पहले तो हमें साइज, डॉक्यूमेंट की साइज हमें तय करनी होगी। तो साइज के लिए क्या है कि आप, क्योंकि ये डिफॉल्ट में आपको, आप डिफॉल्ट में जिसको रखना चाहते हैं, जैसे मैंने डिफॉल्ट में रखा हुआ है A4 साइज का, तो जनरली क्या होता है वो लेटर साइज में होता है। तो लेटर साइज का रखना चाहते हैं तो लेटर साइज का यहाँ पे रख सकते हैं 8.5 इंच से लेकर 11 इंच तक का होता है, और A4 साइज का होता है 8.27 इंच से लेकर 11.69 इंच का होता है। तो जनरली जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं वो A4 साइज में ही बनते हैं। तो हमने इसको तय कर लिया कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है वो A4 साइज में होना चाहिए, ठीक है। तो A4 साइज में, उसके बाद क्या है कि हमें ऊपर नीचे मार्जिन तय करनी होती है। तो ऊपर नीचे मार्जिन के लिए भी हमारे पास है कि आप किस मार्जिन पे रखना चाहते हैं। आप ऊपर 0 चारों तरफ से 0 रखना चाहते हैं, या आप ऊपर की मार्जिन 1 रखना चाहते हैं, नीचे की 1 इंच रखना चाहते हैं, या 0.5 इंच रखना चाहते हैं। तो ये आप अपना देख लीजिएगा। ये जनरली क्या होता है, जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर फाइलिंग करनी है हमें, तो जो हमारी लेफ्ट साइड की मार्जिन होगी 1.5 इंच की होती है, उधर 5 इंच की होती है, 0.5 की होती है। राइट, लेफ्ट 1.5 और राइट 0.5 का होता है, और ऊपर 1 इंच होता है और नीचे 1 इंच होता है। ये जनरली मतलब सामान्यता यही मार्जिन रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद लेआउट आपका क्या रखना है, आपका ओरिएंटेशन क्या करना है, तो पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, ठीक है। तो उस आप अपना देख लीजिएगा कि आप क्या डॉक्यूमेंट जो बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका लेआउट का, सबसे पहला तो आपको लेआउट अपनी तय करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका होम का आपका तय करना है कि आप किस फॉन्ट में आपको टाइप करना है। वो फॉन्ट, अब चूंकि
हमने यूनिकोड की बात जब आगे पीछे हमने बताया था कि यूनिकोड आपको करना है, तो यूनिकोड में आप जब करेंगे तो हिंदी जनरली क्या होता है, मंगल में टाइप होता है। तो बहुत से लोगों को यही मालूम है कि मंगल अगर आ रहा है तो हमारा यूनिकोड है, मंगल फॉन्ट यूनिकोड फॉन्ट है, और फॉन्ट पे रहेगा तो वो कहते हैं यूनिकोड है। ऐसा नहीं है, यूनिकोड के काफी फॉन्ट आ गए हैं। और जो अभी कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी कि कृषि देव में या किसी और फॉन्ट, गैर यूनिकोड फॉन्ट में डिजाइनदार फॉन्ट होते हैं, अट्रैक्टिव फॉन्ट होते हैं। यूनिकोड में भी अट्रैक्टिव फॉन्ट आ गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट आए हैं कि जिसपे आप जब पत्रिका अपनी तैयार करेंगे या बुकलेट तैयार करेंगे या कुछ तैयार करते हैं तो आपको अलग अलग फॉन्ट, इतने शानदार शानदार फॉन्ट आपको मिल रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दूं कि अगर हम हिंदी में इसको हिंदी मोड कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको हिंदी यहाँ पर कर लिया मैंने, ठीक है ना, ये हिंदी कर दिया मैंने। जब हिंदी कर दिया तो यहाँ डिफॉल्ट में मंगल आ रहा है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे कि यूनिकोड फॉन्ट में आपके पास हिंद का फॉन्ट है, यात्रा वन का फॉन्ट है, ये सब यूनिकोड फॉन्ट है। आपका अपराजिता फॉन्ट है यूनिकोड का। आपके पास और भी कई अच्छे अच्छे फॉन्ट हैं आप के पास। यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसमें, और हिंद का हो गया। फिर आपका कोकिला फॉन्ट भी काफी अच्छा है। तो आप जब यूनिकोड फॉन्ट, अट्रैक्टिव फॉन्ट लेने, आकर्षक फॉन्ट लेने, तो गूगल पे सीधे टाइप कीजिएगा कि हिंदी यूनिकोड फॉन्ट, तो एक लिस्ट आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। 100 के करीब है, 100 से भी ज्यादा यूनिकोड के हिंदी के फॉन्ट हैं, उनका यूज करिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहला क्या करना है कि फॉन्ट अपना तय करना है। डॉक्यूमेंट अगर बना रहे हैं कोई, तो फॉन्ट आपने तय कर लिया। इसके बाद आप फॉन्ट की साइज तय करते होंगे कि फॉन्ट की साइज कितनी होनी है। अगर हिंदी में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं, तो जनरली हमको क्या करना होता है, 12 नंबर का साइज लेनी होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप जब टाइप कर रहे होंगे तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसका भी यूज करते होंगे। तो ये तो फॉन्ट का आपका स्टाइल हो गई, उसमें कलर का भी हो गया, ठीक है। तो और ये आपका यहाँ पर इफेक्ट आप डाल सकते हैं, तो ये आपका फॉन्ट हो गई। फिर पैराग्राफ आपके पास ये है, पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। आप जस्टिफाई रखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का मटेरियल है जो टाइप किया हुआ है, जस्टिफाई करना चाहते हैं या सेंटर करना चाहते हैं या लेफ्ट करना चाहते हैं, ये अलाइनमेंट आप यहाँ पे तय कर सकते हैं। फिर इसी में आपको, अगर आपने टेक्स्ट का बनाया हुआ है, आप चाहते हैं बॉर्डर की आ जाए तो बॉर्डर भी इसमें आ जाएगा। ये आपका स्टाइल हो गया, ठीक है ना। फाइंड रिप्लेस का ये है, फाइंड रिप्लेस के बारे में भी आगे के क्लास में बताया जाएगा। फिर इंसर्ट, दूसरा आपका इंसर्ट का है, ठीक है। इंसर्ट में भी आपको, जब आप कोई पत्रिका तैयार कर रहे हैं या आपका रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसमें इंसर्ट में आपका ये यूज काफी महत्वपूर्ण आ जाता है। कि जैसे ब्लैंक कवर पेज आपको बनाना हो, कवर पेज पे भी आपको काफी, इसमें भी आपको जो मिलेंगे टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। कवर पेज के भी टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं। फिर ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये आपका होगा। टेबल आपको इंसर्ट करना, ये इंसर्ट में आएगा। पिक्चर आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर आप अपने ड्राइव पे कहीं रखे होंगे, तो वहां से एक क्लिक पर यह पिक्चर हो जाएगा। इसी तरह ऑनलाइन भी पिक्चर आप कहीं, ऑनलाइन में भी अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन भी किसी भी साइट से आप वहां से पिक्चर इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। स्टेप, विभिन्न तरीके के स्टेप्स यहाँ पे उसके इसका यूज कर सकते हैं आप। स्मार्ट आर्ट का चार्ट पे भी आप
जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आपको कुछ आंकड़े दिखाने हो, चार्ट में दिखाना हो, तो यहाँ चार्ट आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, विकिपीडिया का है, ये हाइपरलिंक दे सकते हैं। ये हाइपरलिंक आपको काम कब आएगी, जब आप पेज कई पेज बनाएंगे और आप जब विषय सूची बनाते हैं तो वहां से हाइपरलिंक इसको दे सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है, वहां पे उसका हाइपरलिंक किसी आप नेट पे देना चाहते हैं कि यहीं से आपने क्लिक किया, वो सीधे आपका सर्च करके खोल देगा इंटरनेट पे। तो ये हाइपरलिंक, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, वर्ड आर्ट का यूज काफी होता है। जैसे आप कोई भी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल टाइप करके एक हेडिंग ना बनाए, इसको वर्ड आर्ट आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाएगा, जो कि हेडिंग इसकी बन सकती है अच्छी। ठीक है, फिर सिग्नेचर लाइन है, ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर कोई जैसे टेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करना हो, ये काम कब आता है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और वो टेक्स्ट बॉक्स में कहीं और फाइल से यहाँ इंसर्ट करना हो, तो ये भी अक्सर आपका जो बुकलेट बनाते हैं या आप पत्रिका बनाते हैं, तो यहाँ पर ये सुविधा आपको यहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, सिंबल पे अभी चर्चा जो चल रही थी हमारी सिंबल की, कि 1/3 या 1/2 या ये, तो यहाँ सिंबल भी हम यहाँ पर सिंबल हमको काफी सुविधा से मिल सकते हैं, वो इंसर्ट में ही आपका आता है। ठीक है, जैसे ये चर्चा जो चल रही थी 1/2 या 3/4, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में आपको यूनिकोड में आपको यहाँ पर ये उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद डिजाइन भी आप अपने डॉक्यूमेंट का डिजाइन यहाँ से कर सकते हैं। वाटरमार्क आप दे सकते हैं। ये वाटरमार्क उस समय काम आता है जब आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है और आपको वो पब्लिश करके कहीं और लोगों में बांटना हो, वहां पे उन आपके डॉक्यूमेंट का कोई कॉपी ना कर ले, या आपका वाटरमार्क का मतलब यही होता है कि वो आपको डिनोट करता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट है। तो इस वाटरमार्क के द्वारा आप प्रत्येक पेज पे एक बार करेंगे तो प्रत्येक पेज पे एक वाटरमार्क आ जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित आप वाटरमार्क डालना चाहते हैं तो वाटरमार्क यहाँ पे आ जाएगा। पेज कलर की बात हो गई, पेज बॉर्डर भी इसी में आपको डिजाइन में मिलता है। लेआउट भी आपका देख लीजिएगा, लेआउट भी यहाँ पे आपको पेज सेटअप पूरा मैंने बता ही दिया था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले। फिर रेफरेंस में भी आप, अरे होगा 400-500 रुपये, ज़्यादा नहीं होगा, भी आपको मिलेगा। टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध है। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो मैंने अच्छा। जब आप कोई बुक बनाना चाहते हैं और उसको विषय सूची, तो पहले आपको कोई बुक बनाया तो सारे में आप टाइप करते चले जाइए। विषय सूची मत कब निकलोगे वहाँ, पहले टाइप करते जाइए, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे और वहां से आपकी सारी विषय सूची, सारे पेज का वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो वो आगे चर्चा में बताया जाएगा आपको। फिर मेलिंग आप यहीं से आप कोई एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है और वो डॉक्यूमेंट कई लोगों को भेजना है। ठीक है, और कई लोगों को एक ही पत्र से एक पत्र को कई लोगों को भेजना है, तो इसका यूज मेलिंग का होता है, वो भी आगे आपको चर्चा में आएगा। फिर रिव्यू में आप स्पेल चेक अपना चला सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुल कितने वर्ड हैं, कितनी लाइनें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे वर्ड काउंट पे आपको उपलब्ध हो जाती है। जैसे यहाँ पे कितने पेज हैं उस डॉक्यूमेंट में, वो पेज पूरा बताएगा, कितने वर्ड है, कितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर भी वो कितने ऐसे हैं कि जो नो स्पेस के हैं और कितने स्पेस के साथ हैं।
पैराग्राफ कितने, लाइन कितनी, ये सारी चीजें वर्ड काउंट में आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएगा। आप उस डॉक्यूमेंट को, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को आप यही से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे चलाएंगे तो ये सीधा ट्रांसलेट हो जाएगा। आप हिंदी से अंग्रेजी में कर सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे एक मैंने क्योंकि टेक्स्ट मुझे कहीं से लाना नहीं है, मैं एक रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैंने इसको पहले इंग्लिश मोड में इक्वल टू किया, मैंने रैंडम लिखा, ठीक है ना। अब मुझे लेना है पांच लाइनें और 5 ही वो ले लिया मैंने पैराग्राफ। मैंने इसको किया इक्वल टू रैंड विद इन ब्रैकेट 5,5 और मैंने एंटर किया। ये 5 हमारे पैराग्राफ मिल गए, 5-5 लाइन के। अब मैं इसको एक, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैं ट्रांसलेट पे चला गया और मैंने सेलेक्ट ट्रांसलेट पे क्लिक किया। ये थर्ड पार्टी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ट्रांसलेट भी हो जाएगा। तो ये चीजें हमें यहाँ सुविधा है, आपके वर्ड में अब सुविधाएं मिल गई हैं। क्योंकि मेरा ये 16 है, हो सकता है आपके पास अगर 7 है तो हो सकता है कि नहीं हो। तो 10 के बाद से तो मुझे मालूम है कि 10 के बाद से ये सारी सुविधाएं इसमें मिल गई हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया, ये आपका ट्रांसलेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर उपलब्ध है। तो व्यू में आप इसको कई तरीके से रीड मोड में अगर देखना चाहते हैं तो रीड मोड में आपके पास इस तरह का उपलब्ध होगा। ये रीड मोड हो गया, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि इसको प्रिंट व्यू में, प्रिंट लेआउट में, तो ये प्रिंट लेआउट ही है जो इस समय है, क्योंकि ये आपका स्केल दिया हुआ है। तो ये स्केल यहाँ से, ये मैंने बताया था कि मार्जिन तय करते समय जब मार्जिन तय करेंगे तो स्केल अपने आप ही घटता बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये स्केल लगा हुआ है। तो अब प्रिंट, अब वेब लेआउट में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये वेब लेआउट में आपको फैला हुआ पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन इसकी दिख रही है, आउटलाइन में ऐसे देख सकते हैं। ड्राफ्ट अगर मुझे देखना है ड्राफ्ट में देख सकते हैं। रूलर आपका बता दिया कि ये रूलर है, आपका स्केल है, ठीक है। ग्रिड लाइन में देखना चाहते हैं तो ये पूरा ग्रिड लाइन में हो गया, ठीक है। नेविगेटर पेन में देखना चाहते हैं तो इससे संबंधित यहाँ पे कोई भी नेविगेट कर सकते हैं, कोई भी शब्द है इसमें से वो ले सकते हैं और वो वहां पे नेविगेट करेगा, ठीक है। तो जूम का हो गया। फिर ये आपका एक पेज में देख सकते हैं, व्यू का है ये अगर हमारे पास कई पेज के हैं, जैसे 2-3 पेज हैं। अब मैं इसको, ये तो एक ही पेज में है ना। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया और मैंने कंट्रोल और एंटर दबाया, ये नेक्स्ट पेज में चला गया, ठीक है। तो ये 2-3 पेज का, अगर आपके पास 2 पेज का या 3 पेज का है तो इसको मल्टीपल पेज में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल पेज में देखना चाहेंगे तो सिंगल पेज पे क्लिक कीजिएगा, मल्टीपल पेज में देखना चाहेंगे तो मल्टीपेज पेज पे। अब पेज विड्थ का भी आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके पास यहाँ पर ये उपलब्ध है। तो ये हो गया आपका टूल्स का। यहाँ पे मैंने बता दिया रिबन में इसको घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे हैं तो और भी रिबन में और भी टूल्स डाल सकते हैं और भी टैब डाल सकते हैं। इसके बाद ये फाइल का जो है, आपका फाइल में भी आपके पास काफी चीजें दिख रही हैं। यहाँ न्यू का हो गया, ओपन, कोई फाइल पहले से बनी हो तो यहाँ ओपन पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। सेव करते हैं, सेव एज मैंने करके दिखाया था कि किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का टाइप क्या होगा। जैसे इसको मैंने सेव एज किया तो ब्राउज किया तो यहाँ पूछ रहा है ना, ये पहला तो ये तो लोकेशन है आपका, कहाँ पे ये लोकेशन, किस लोकेशन पे आपको डालना है। जैसे ये डेस्कटॉप पे मेरा दिख रहा है तो ये लोकेशन हो गया कि हमें यहाँ रखना है। फिर फाइल का नेम क्या होगा और फाइल का टाइप क्या होगा, सेव एज क्या टाइप होगा,
तो यहाँ टाइप के लिए आपके पास कितनी चीजें उपलब्ध है। आप पीडीएफ में सेव कर सकते हैं 97 2003 में डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डॉक्स में, अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में हम सेव करेंगे डॉक्स में सेव होगा ये। अगर इसमें 97 से 2003 में करते हैं तो डॉक में फाइल सेव होगी। हमें सेव करनी चाहिए वैसे देखा जाए तो हम जब भी फाइल अपनी सेव करें हम डॉक्स में सेव ना करें, डॉक में सेव करें। 97 से 2003 में सेव करें। क्यों करें? क्योंकि जब भी हम फाइल सेव करते हैं और इस फाइल को हमें शेयर करना होता है, किसी को भेजना होता है सॉफ्ट कॉपी। अगर आपने डॉक्स में सेव कर लिए बाई चांस और आपने वहां भेजा, उसके पास वर्जन जो है वो आपसे लोअर वर्जन का है, तो वहां पर हो सकता है कि आपकी फाइल त्रुटिपूर्ण दिखाई दे। ये हमारे हिंदी और तकनीक समूह में इस बात पर काफी चर्चाएं हुई हैं कि किसी ने फाइल भेजी, वहां पे शब्द जो हैं वो अक्षर जुड़ गए हैं, फिर उनको कहा जाता है कि भाई आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि 97 से 2003 वाले डॉक्यूमेंट में उसमें डॉक में सेव करके भेजें। अगर बाई चांस उन्होंने नहीं भेजा तो फिर क्या होता है, फिर उसको हमें कॉपी करके आपका नोट्स में जाना पड़ता है, वहां पेस्ट करना पड़ता है, फिर वहां से वापस लाके फिर अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करते हैं, तब जाके कुछ त्रुटियां ठीक हो पाती हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप जब भी फाइल सेव करें अपनी तो 97 से 2003 डॉक में ही सेव करें। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सेव एज का। फिर प्रिंट, आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर भी किसी को यही डॉक्यूमेंट आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लोज अकाउंट। और ये ऑप्शन सबसे महत्वपूर्ण आपका ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे आपका बहुत सी चीजें मिलेंगी, क्योंकि ये परिचयात्मक है। तभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, समय होने ही वाला है समाप्त, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं आपको। ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड ऑप्शन का कुछ चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेफ्ट साइड में आपको जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टम, रिवन, क्विक एक्शन, एक्सेस टूल बार, एड इन, और ये जनरल में आपको जो ये चीज दिखाई दे रही है, तो ये इसको ना देखिए, अब डिस्प्ले में देखते हैं और प्रूफिंग देखते हैं, प्रूफिंग और फिर सेव सबसे प्रूफिंग में है काफी चीजें हैं, जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन जिसमें प्रूफिंग में दिख रहा है कि आप कोई शॉर्टकट भी बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने केवल जीएम, यहाँ पर मैंने यहाँ जीएम लिखा, रिप्लेस वाले में यहाँ जीएम लिखा और यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया कि जनरल मैनेजर एनी रेलवे गोरखपुर। मैंने यहाँ पे केवल शॉर्टकट बनाया जीएम। जब भी मैं टाइप करूंगा अपने वर्ड पे जीएम और जैसे ही स्पेस दूंगा मैं, तो वो पूरा अपने आप टाइप हो जाएगा, जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ठीक है, तो ये आगे बताया जाएगा आपको। तो इसमें आपको ये चीज है ऑटो करेक्ट, ये सब चीजें भी देख लीजिएगा, ये चीजें हैं इसको। और फिर सबसे जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेव का। सेव में यहाँ पर सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। तो 10 मिनट में मत रखिए आप वहां जाके, क्योंकि बाई चांस आप काम कर रहे हैं वर्ड पे और लाइट चली गई, अगर आपका यूपीएस नहीं है आपके पास, तो आपकी सारी मेहनत, अगर आपने 10 पे रखा हुआ है तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो पिछले 10 मिनट्स में ये 10 मिनट्स पे रिकवर करता है, जो आप टाइप कर रहे हैं, ये कोई भी काम कर रहे हैं, वो 10 मिनट्स पे रिकवर करेगा कि अगर बीच में 9 मिनट के अंदर ही वो लाइट चली गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपका 9 मिनट का 9.9 मिनट तक की जो भी आपने काम किया हुआ है वो आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट का यहाँ पर रखिए।
1 मिनट का ऑटो रिकवर रखिए। कम से कम 1 ही मिनट का तो आपका मेहनत खराब होगी ना, बाकी तो आपका सही रहेगा ना। तो 1 मिनट का आप इसको रिकवर रखिए। ये और डिफॉल्ट जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना कि सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, आप इसको डिफॉल्ट में रख लीजिए। यहाँ पे जाके ना इसको डिफॉल्ट में, जैसे मैंने इसको डिफॉल्ट में किया हुआ, तो ये डिफॉल्ट में रखिए कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट आपको सेव करना हो वो डिफॉल्ट में डॉक पे ही सेव हो, डॉक्स पे ना हो, क्योंकि हमको शेयर करना हो तो अगले वाले बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सेव का हो गया। लैंग्वेज का आपका ये हो गया। आपका प्रूफिंग अगर करनी है, स्पेल चेक करवाना है, तो यहाँ पे आपको हिंदी इंस्टॉल होनी चाहिए, इनेबल भी होना चाहिए। ठीक है, एडवांस का आगे बताया जाएगा। कस्टमर रिवन का भी जो हमने पहले ही बताया आपको कि कैसे कस्टम अपना रिवन करना है। क्विक एक्सेल टूल बार में भी आप इसके अलावा भी और भी चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था कि ये चीजें ऑलरेडी उसमें है। इसके अलावा भी आप चाहें तो यहाँ से इसको यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज जो मैंने बताया आपको कि वर्ड का एक परिचय, वर्ड क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें टूल्स बार हैं, क्या विजन है, क्या क्या चीजें आपको सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध